स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चंस के सारे सीरीज़ को। जैसा कि आप देख रहे हो हमारे चैनल पे पूरा एक हमने यूपी पीजीटी का वो बना दिया है। उसमें लाइन से आप देख रहे हो जितने भी लास्ट ईयर के पेपर्स हैं सब हम लोग ने अपलोड कर रहे हैं, तो आप इससे अपना अच्छा तैयारी कर सकते हैं। तो आप फ़ोन म्यूट करके अपना फिर आप क्वेश्चंस लगाते जाइए, फिर उसके बाद अनम्यूट करके सारे एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब यूपी पीजीटी में एक बार आ चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, शुरू से जितने भी इसमें पेपर्स हम लोग ने लगाए हैं उसको आप सॉल्व करिए, तो काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अंडर द मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम कंट्रोल रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स आर द पार्ट ऑफ। तो क्या होगा, मैनेजमेंट सिस्टम में जो आपका रिपोर्ट सिस्टम कंट्रोल है और इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसका पार्ट है, तो उसका सही आंसर है पॉइंट नंबर सी, बोथ फाइनेंस रिपोर्ट एंड ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स। नेक्स्ट आते हैं, मैनेजरियल स्किल्स इंक्लूड। यूपी पीजीटी 16 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो मैनेजरियल स्किल्स में तीनों स्किल्स आते हैं, तो आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है जनरल प्रिंसिपल ऑफ रिपोर्टिंग आर। क्या है जनरल प्रिंसिपल रिपोर्टिंग का, तो रिपोर्टिंग के जनरल प्रिंसिपल में तीनों आएगा आपका, कंपैरिजन भी आएगा, कंसिस्टेंसी भी आएगा और करेक्टनेस भी आएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए जो रिपोर्ट के प्रिंसिपल्स हैं ये प्रिंसिपल्स हैं, आप इसको याद भी कर सकते हैं। अभी तो मान लीजिए आपको यहाँ पे ये तीन ही दिया था, दो कंपैरिजन, कंसिस्टेंसी और करेक्टनेस, ट्रिपल सी ही दिया था, लेकिन यहाँ पे आप देखिए डेफिनेट पर्पस, ब्रेविटी, अरेंजमेंट, क्लैरिटी, टाइमलाइनलेसनेस, ये सारा कुछ आता है। उसको बढ़िया से याद कर लीजिए, क्योंकि ये रिपोर्ट वाले क्वेश्चंस कई बार देखे गए, एग्ज़ाम में पूछे गए, तो इसको याद कर लीजिए। 13 ठो है, 13 पूरा याद कर लीजिए, तो आपका इसमें से एक आध क्वेश्चन तो हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स आर यूज़फुल फॉर। तो इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट जो होते हैं वो किसके लिए यूज़फुल होते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर आपका होगा इंटरनल है, तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल होता है। नेक्स्ट आते हैं, एक्स वाई विचारधारा का एक्स वाई किसने लाया था, जो एक्स वाई थ्योरी आप है, तो सिंपल सा इसका आपने कई बार इसको सॉल्व कर लिया होगा अभी तक, अगर आप वीडियो शुरू से देखे होंगे तो कई बार पूछा जा चुका है। तो पॉइंट नंबर सी आपका सही आंसर है। अब आते हैं, अभिप्रेषण के आरोग्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अधिप्रेषण के आरोग्य सिद्धांत का किसने इसको स्टार्ट किया था, उसको देखते हैं। तो अधिप्रेषण का मतलब क्या होता है, मोटिवेशनल, ठीक है। तो मोटिवेशनल थ्योरी कौन लेके आया था, तो इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर बी, हर्सबर्ग। अब आते हैं, प्रबंध के विकास की कहानी आवश्यक रूप में मानव के विकास की कहानी है, ठीक है। तो ह्यूमंस के बारे में बताया जा रहा है, तो इसका सही आंसर है, देखिए ह्यूमन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हैं, तो ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड, तो उसको आप ज़्यादातर देखोगे ये सब एल्टन मेयो के प्रिंसिपल्स में ही लिखे हुए हैं, इनके बुक्स में ही लिखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन रिलेशंस पे इनका पूरा विचार ही है, ठीक है। पूरा जो इतना भी इनका बुक्स है उसी पे ही है, ह्यूमन रिसोर्स पे। तो आप सी इसका सही आंसर है। नियंत्रण का विस्तार सिद्धांत बताता है कि नियंत्रण होना चाहिए। तो नियंत्रण कंट्रोल हो गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, सीमित उद्देश्य के लिए, सीमित समय के लिए, निकष्ट अधिकारी द्वारा किए गए निकष्ट अधीनस्थों के सीमित संख्या पर। तो आंसर इसका डी सही है। क्यों ऐसा है, क्योंकि जो कंट्रोलिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बताया गया है कि जो भी एक एम्प्लॉय किसी के अंडर में वर्क करता है तो एक सीमित संख्या होनी चाहिए। मतलब आप बहुत सारे लोग को एक बंदे के अंडर में नहीं रख सकते, तो उसमें कंट्रोलिंग सही तरीके से नहीं हो पाती,
ठीक है, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो डी है। नेक्स्ट है, भारत में कार्य प्रबंध किस समय भारत में कार्य संबंध की समस्या संबंधित है। तो भारत में किस प्रॉब्लम की वजह से मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है? तो आंसर है आपका इसका डी, अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों से। क्योंकि हमारे पास इंडिया में जो सेमी स्किल और नॉन स्किल वर्कर्स हैं, उनके वजह से हम मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है, प्रबंध है प्रशासन का अंग। प्रशासन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन का पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स, पर्यायवाची मतलब उसका उल्टा, ठीक है। उसके बाद प्रशासन सहित, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है प्रशासन सहित, क्योंकि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन साथ साथ आता है, ठीक है ना। तो कोई किसी से बड़ा है ना छोटा है, तो इसको याद रखिए, प्रशासन सहित इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, विकेंद्रीकृत संगठन का प्रमुख लाभ है। विकेंद्रीकृत कौन सा? डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं इसको। डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में इसका क्या फ़ायदा है? मुख्य कार्य का फैलाव, कार्यों में स्वतः समन्वय, मुख्य प्रबंध का अपवाद विषयों पर प्रबंध। तो इसका सही आंसर आपका है ये कार्यों में स्वतः समन्वय। क्योंकि आप डिसेंट्रलाइजेशन जब करते हो तो सारे अपने वर्क्स को अलग अलग अथॉरिटीज़ में बांट देते हो, तो उसमें आपके जो वर्क हैं वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाते हैं। प्रबंध में मानवीय दृष्टिकोण, देखिए मानवीय दृष्टिकोण आया ना, ये आपको मैंने पहले बता दिया था। मानवीय दृष्टिकोण में आपका पॉइंट नंबर ए एल्टन मेयो होंगे। प्रबंध को आज किस प्रक्रिया माना जाता है? आज ऐसी प्रक्रिया माना जाता है, अन्य में से कोई कार्य, अन्य में करने के साथ कार्य किया जाना, साथ कार्य करते हुए अन्य के द्वारा कार्य करवाया जाना। पॉइंट नंबर सी होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको साथ साथ वर्क करना होता है और साथ ही साथ अपने पूरे टीम को भी वर्क में लगाए रखना होता है। तो सही आंसर सी है। किसके प्रबंध को पेशा कहा गया है? तो किसने प्रबंध को यहाँ पे पेशा कहा है? हेनरी फोर्ड, हेनरी फेयोल, पीटर डकर। तो किसने पेशा कहा है इसको? तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पे हेनरी फेयोल। नेक्स्ट आते हैं, प्रबंध की सार्वभौमिक आवाज़। तो इसका सही आंसर न्यूमैन नहीं है, इसका सही आंसर एलन का है, ठीक है। तो एलन ने ये 9 कही थी। अब आते हैं नेक्स्ट, व्यवसाय में नियोजन नहीं है। व्यवसाय में नियोजन नहीं है। पहला है कार्य पूर्व स्तरीय कार्य, शीर्ष प्रबंधक कार्य, अवतरण प्रक्रिया, बौद्धिक प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर आपका आएगा पॉइंट नंबर ए, कार्य पूर्व स्तरीय कार्य। तो व्यवसाय में क्या बता रहा है? प्लानिंग नहीं है। कहाँ पे प्लानिंग नहीं है? तो प्लानिंग आपका कोई भी कार्य पूर्व स्तरीय कार्य, मतलब यहाँ पे इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसको मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। समानांतर नियोजन का तात्पर्य किसी कार्य को उपदेशानुसार संपन्न करने हेतु उसके बारे में पूर्व से ही योजना बनाने से होता है, ठीक है। तो इनका कहना है, अतः स्पष्ट है कि विकल्प ए ही दिया गया नियोजन में सम्मिलित है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिया हुआ है, ठीक है।
और कार्य पूर्व स्तरीय कार्य का क्लियर मीनिंग भी नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको एक बार आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नए क्वेश्चन पे। नियोजन प्लानिंग का कार्य से अलग करने का प्रस्ताव किसने किया? तो ये भी अभी एक बार आपने इस आंसर को देख ही लिया है। तो टेलर ने ही प्लानिंग को और वर्क को दोनों को अलग किया था। तो सही आंसर टेलर है, पॉइंट नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन निर्धारित करता है कि क्या करना है? तो क्या करना है कौन निर्धारित करता है? तो आंसर आपका आएगा ऑब्जेक्टिव, पॉइंट नंबर डी, उद्देश्य। क्या ऑब्जेक्टिव है वही निर्धारित करता है कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट आते हैं, नियोजन प्लानिंग से सम्मिलित है, क्या होगा इसका आंसर? तो इसमें सब कुछ आएगा, उद्देश्य भी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है, नीति भी है और व्यू रचना भी है। अब आते हैं नेक्स्ट, अग्रता एवं पश्चता विविध संबंध है, तो ये किस में आता है? आगे और पीछे दोनों में जो देखते हैं वो किस में आना चाहिए? तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर कंट्रोलिंग होगा, पॉइंट नंबर सी। क्योंकि हम जो प्लान किए हैं वो भी देखते हैं और जो चल रहा है वो भी देखते हैं, जो आगे करना है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो आगे पीछे दोनों देखने के बाद कंट्रोलिंग में आती है। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन निर्धारित करता है कि क्या करना है? तो ये तो एक बार हो चुका है, फिर से वही पूछ लिया, उद्देश्य ही आंसर है। देखिए आप कितनी बार आंसर्स को ये लोग रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, अगर आप पूरे वीडियोस को देख लेते हैं, कुछ नहीं आ रहा है याद ही कर लेते हैं, तो कितने आंसर्स तो आप ऐसे ही लगा ले जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव है आपके लिए। नियोजन संबंध है किस में आएगा? पूर्वानुमान, जो फोरकास्टिंग करते हैं, बजटिंग से, नीति से, तो प्लानिंग में सभी चीज़ रहता है, तो पॉइंट नंबर डी ही आपका आएगा। नेक्स्ट है, नियोजन की प्रकृति नहीं है, नियोजन में क्या नहीं होता? नियोजन सतत प्रक्रिया है, नियोजन सभी प्रबंधकों से संबंधित है, नियोजन उपक्रम के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध बनाता है, नियोजन अस्थायी होता है। तो इसमें आप समझिए, अब इसमें क्या आंसर इसका हो सकता है? तो सही आंसर है नहीं है, मतलब नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें बोल रहा है नियोजन अस्थायी होता है, क्योंकि नियोजन जो हमारा होता है, मतलब प्लानिंग जो होता है, अस्थायी नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है। मतलब उसको हम ये नहीं कह सकते कि उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ी मोड़ी चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन उसको एकदम वो नहीं कर सकते कि अस्थायी है। अब इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियल स्टेप इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस? तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में कौन सा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमिसेस, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इंटरनल कोऑर्डिनेशन, जॉब इवैल्यूएशन। तो एसेंशियल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहा है, ठीक है। तो सोचिए क्या हो सकता है इसका सही आंसर। बहुत देर बाद एक क्वेश्चन आया जो इंग्लिश में है, ये सारा तो हिंदी में ही आपसे पूछा जा रहा है, डिफ़िकल्ट हो जाता है समझना और समझाना कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर क्या करें, हमारे पास यही मटेरियल अवेलेबल ही है। तो बताइए इसका आंसर। Which among of the following is an essential steps in the organization process? तो essential क्या है? Establishment of planning premises, पॉइंट नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, द डिवीजन ऑफ लेबर थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द वर्क यूनिट और द ग्रुप विद एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो हम लोग करते हैं वो किस में आता है? तो इसका सही आंसर आएगा डिवीज़न ऑफ लेबर का कंट्रोल में आएगा ये।
द मेजर गोल फॉर द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन आर। तो गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या होते हैं? सोशल पर्सनल आउटपुट, ये नहीं होगा। सोशल आउटपुट सिस्टम, यही होगा पॉइंट नंबर बी। पर्सनल इसमें नहीं आएगा। सोसाइटियल आउटपुट एंड सिस्टम इसका सही आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और भी क्वेश्चन हम जल्दी अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू। तो इसका आंसर होगा आपका पॉइंट नंबर बी, फेयोल ने। नेक्स्ट आते हैं वैज्ञानिक प्रबंध। वैज्ञानिक में आप लोग जानते हैं टेलर ही होंगे, पॉइंट नंबर सी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हेनरी फेयोल ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को प्रतिपादन किया है? तो फेयोल का कौन सा सिद्धांत है? व्यवस्था नहीं किया है, अच्छा नहीं है, इसमें ध्यान रखिएगा। तो व्यवस्था का सिद्धांत, असंधीय शक्ति का सिद्धांत, अपवाद का सिद्धांत, आदेश। तो इसका आंसर होगा आपका पॉइंट नंबर सी, ये आदेश का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, अपवाद का। अपवाद मतलब एजम्पशंस हो गए, तो एजम्पशंस का कोई सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट, प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में किसने, एक प्रबंध मतलब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, किसने कहा है? तो इसका आंसर होगा हेनरी फेयोल। ठीक है, जितने भी आप मैनेजमेंट से रिलेटेड सिंपल डेफिनेशन देखेंगे तो वो हेनरी फेयोल ने ही दिया हुआ है नॉर्मली। ठीक है, 2 बार पूछा जा चुका है। प्रबंध का अर्थ है पूर्वानुमान के तथा नियोजन, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय तथा नियंत्रण करना। यह कथन किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे आप देखते हैं, तो देखिए टेलर ने तो जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो आप क्लियर ही हैं, उनका साइंटिफिक डेफिनेशन है। तो इसका सही आंसर आपका हेनरी फेयोल ही है। ठीक है, मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी आपको इसमें क्वेश्चन दिखेंगे सबका आंसर आपको हेनरी फेयोल ही दिखेगा। नेक्स्ट है विभेदात्मक मजदूरी पद्धति की घोषणा किसने की है? तो यहाँ पे अब मजदूरी पद्धति की बात हो गई, तो यहाँ पे सही आंसर आपका टेलर है। क्यों? क्योंकि टेलर ने ही जितने भी इंडस्ट्रियल टाइप के डेफिनेशंस हैं, मतलब जो भी इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें होती थी वो सारा कुछ टेलर ने ही उसका डेफिनेशन दिए हैं। तो मजदूरी, लेबर्स आप देखोगे, इंडस्ट्रियल के कुछ डेफिनेशन देखोगे तो वो सब आपको टेलर के द्वारा ही दिए हुए दिखेंगे। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन आप जानते ही, फेयोल का ही है। नेक्स्ट आते हैं संगति न की असंगति। ठीक है, तो ये भी आपको क्या ये वैज्ञानिक है क्या फिर आपका उसमें आता है मैनेजमेंट में? ठीक है, तो उसका सही जो है वो है टेलर, ये आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल में आता है। ठीक है, संगति न असंगति। नेक्स्ट आते हैं वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर के प्रयोग किए। तो वैज्ञानिक प्रबंध आप समझ ही गए, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो क्या इसमें आता है? तो इसका सही आंसर है पॉइंट नंबर सी, गति, स्पीड, थकान एवं समय अध्ययन जो ये है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं विभेदात्मक मजदूरी पद्धति की घोषणा किसने की थी? तो फिर से वही देखिए मजदूरी वाली बात आ गई। तो मैंने आपको बताया ना कि लेबर से रिलेटेड जितनी चीज़ें आएंगी सबका सब आपका टेलर में ही आंसर आपका आएगा। तो पॉइंट नंबर सी इसका सही आंसर है। नियोजन मतलब प्लानिंग का कार्य अलग से करने का प्रस्ताव किसने दिया है? तो यहाँ पे अब प्लानिंग के लिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जो भी अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग आंसर फेयोल देंगे, लेकिन इसमें फेयोल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग को अलग अलग करने की बात हो रही है।
फेयोल का क्या कहना था कि सबको साथ में चलना चाहिए, वो हर एक प्लानिंग को साथ में एक तरीके से जोड़ के चलते थे। तो इसका सही आंसर जो है वो है अलग करने वाली बात, वो टेलर में, वो साइंटिफिक प्रिंसिपल में आता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक संगठन की अवधारणा दी थी। ठीक है, तो क्रियात्मक संगठन की अवधारणा किस में दी थी? तो क्रियात्मक का मतलब होता क्या, पहले ये समझ लीजिए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन याद कर लीजिए कि यहाँ पे जो भी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएगा वो सब में आप आंसर टेलर का ही लिखेंगे। ठीक है, तो टेलर ने ही फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस किया था, क्योंकि वो एक तरीके से बॉटम लेवल पे काम करते थे, जो भी लेबर्स हैं, जो भी इंडस्ट्रियल लेबर्स हैं, उन पे वर्क करते थे। तो इसीलिए इसका सही आंसर आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एकमात्र सिद्धांत को फेयोल द्वारा प्रतिपादित नहीं है। अब देखिए इसमें कौन सा है कि जो फेयोल में नहीं आता। फेयोल में मानसिक क्रांति, मेंटल रिवॉल्यूशन, ठीक है, और क्या है, तो आपको पता चली क्या होगा कि इसमें बोल रहा है क्या नहीं आता है। तो मेंटल रिवॉल्यूशन तो हमारा टेलर का है, तो यही पहला ही आंसर आपका हो गया। ठीक है, कि पहला वाला नहीं होगा। नेक्स्ट है हेनरी फेयोल इज ऑल्सो नोन एज, ये आपको पता ही है। फेयोल हमारे किस में आते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। फिर आ गया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, किसने दिया? देखिए बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है एक ही चीज़, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन किस में आ रहा है? तो आपको ये बताया मैंने कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको किसने दिया? पॉइंट नंबर ए, F.W. टेलर। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, तो सॉरी पॉइंट नंबर सी होगा, फ्रेडरिक विलियम टेलर, सी में दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, F.W. टेलर के जो वैज्ञानिक औषधि प्रबंध के अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो कितने हैं लोग हैं? तो आपको याद होगा 4 एक तरफ थे, 4 एक तरफ थे, हाँ, तो टोटल 8 लोग हुए। तो इसका आंसर आपका होगा 8। चार एक तरफ था, 4 एक तरफ, ठीक है, आंसर 8 होगा। अब आते हैं आदर्श की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये किसके द्वारा है? तो इसका सिद्धांत है विचार एवं कार्य की एकता, अधिनिश्चयों की एकता, परामर्शदाता अधिकारी द्वारा निर्देश प्रेषण, रेखा अधिकारी द्वारा निर्देश प्रेषण। देखिए क्या होगा, पॉइंट नंबर डी, रेखा अधिकारी द्वारा निर्देश प्रेषण। नेक्स्ट आते हैं क्रियात्मक संगठन का मुख्य लाभ है। क्रियात्मक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा क्रियात्मक। हम लोग ने ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो लाए थे टेलर, उनका मेन जो फोकस था वो था स्पेशलाइजेशन पे। वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पे यही वर्क करते थे कि जो भी हमारा लेबर हो, जो भी हमारा वर्कमैन हो, वो अपने फील्ड में माहिर होना चाहिए। वही तो इसलिए इसका सही आंसर स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक सामान्य एवं औषधि प्रबंध
किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे इसका पुस्तक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जो बुक लिखी गई है ये लिखी गई है हेनरी फेयोल के द्वारा। तो यहीं पे अब कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सर इंडस्ट्रियल तो टेलर लिखते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा फोकस है वो जनरल मैनेजमेंट पे है। ठीक है, तो वो भी तो इंडस्ट्री में ही थे लेकिन उनका फोकस जो था वो जनरल मैनेजमेंट में था। तो ये आप नाम ही याद करिए, ज़्यादा अच्छा है, इसमें कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बुक इज़ रिटन बाय हेनरी फेयोल। नेक्स्ट आते हैं, टेलर द्वारा विकसित क्रियात्मक संगठन में निम्नलिखित उपलब्ध हैं। तो अब क्या इसमें आएगा, टेलर द्वारा विकसित क्रियात्मक संगठन के निम्नलिखित हैं। पहला है ऊपर से नीचे के अधिकारी का प्रवाह, समानता का सिद्धांत, आदेशों के एक रूपता का सिद्धांत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका होगा ये, आदेशों के एक रूपता का सिद्धांत। तो टेलर द्वारा ये सिद्धांत दिए गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, ये आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। ठीक है, जो ये सिद्धांत दिया गया है, ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन तो आपको मैंने बताया ना, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का जो सिद्धांत जो टेलर ने दिया था वो उसी में आता है, आदेशों की एक रूपता का सिद्धांत। अब आते हैं नेक्स्ट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर द, क्या है ये, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टार्टिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो भाई ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आते हैं, इन मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द पार्ट ऑफ। तो फॉर्मुलेशन कब करते हैं मैनेजमेंट पॉलिसी में, तो सिंपल सा इसका आंसर है पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्लानिंग में ही हम लोग फॉर्मुलेशन करते हैं कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब आते हैं नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ द फोरकास्टिंग टेक्निक। तो फोरकास्टिंग टेक्निक का क्या बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो फोरकास्टिंग में पॉइंट नंबर डी नहीं आता, प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना इनका काम नहीं है। फोरकास्टिंग प्लानिंग में आता है, इसमें आप सब कुछ प्लान करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्ट, ये तो आप लोग को आता ही, अपॉर्चुनिटी होगा इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिछड़ा है। ठीक है, तो ये एक फेमस लाइन है, किसके द्वारा कही गई है, इसको देखते हैं। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा ये होगा न्यूमैन का। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, आप लोग डिसाइड करिए क्या हो सकता है।